दोस्तों, ये कहानी नहीं, एक सच्ची घटना पर आधारित है। दिल्ली की सुबह हमेशा एक जैसी होती हैं। भीड़, शोर, हॉर्न और भागती जिंदगियां। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। कश्मीरी गेट से मेट्रो में चढ़ते ही आरव की नजर उस पर पड़ी। एक नीले कुर्ते में लड़की, खुले बाल, हल्की मुस्कान, जैसे भीड़ में कोई रोशनी चमक गई हो। वो लड़की हर सुबह उसी वक्त मेट्रो में चढ़ती थी। आरव ने नोटिस किया, वो हमेशा बाएं दरवाजे के पास खड़ी रहती, फोन में गाने सुनती और कभी-कभी खिड़की से बाहर झांकती। पहले दिन बस देखा, दूसरे दिन मुस्कुराया, तीसरे दिन दोनों की नजरें मिली और वहीं से शुरू हुआ दिल की मेट्रो का पहला स्टेशन। पहला पड़ाव, मुस्कान का सफर। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ऑफिस का टाइम 9 बजे का। हर रोज वही रूटीन, वही मेट्रो, वही टाइम। पर अब उस रूटीन में एक वजह थी, मिहिका। वो हर दिन उसके पास खड़ा रहता, पर कुछ कह नहीं पाता। मेट्रो की भीड़ में उनकी आंखों की बातचीत चलती रहती। कभी उसकी मुस्कान देखकर आरव का पूरा दिन बन जाता, तो कभी उसकी गैरहाजिरी से पूरा दिन फीका पड़ जाता। एक दिन मेट्रो अचानक रुक गई। लाउड स्पीकर से आवाज आई, तकनीकी खराबी के कारण कुछ देर का विलंब होगा। भीड़ बड़बड़ा रही थी। आरव ने मौका देखा और कहा, आज मेट्रो भी हमें वक्त देना चाहती है शायद। मिहिका मुस्कुराई, मतलब आप रोज देखते हैं? आरव झेप गया, बस यूं ही। मेट्रो का टाइम और मेरा टाइम शायद एक ही है। दोनों हंस पड़े। बस वहीं से सफर दोस्ती का शुरू हुआ। दूसरा स्टेशन, कॉफी और बातें। कुछ दिनों बाद दोनों राजीव चौक स्टेशन पर उतरे। आरव बोला, कॉफी पीते हैं? मिहिका ने कहा, अगर आप ट्रीट देंगे तो क्यों नहीं। कॉफी टेबल पर बातें बहने लगी। स्कूल, कॉलेज, सपने और दिल्ली का मौसम। मिहिका आर्टिस्ट थी, पोस्टर डिजाइनर एक कंपनी में। उसे पेंटिंग्स, कविताएं और बारिश बहुत पसंद थी। आरव बोला, तुम्हें बारिश पसंद है? वो बोली, हाँ, बारिश में सब कुछ नया लगता है। सड़कें, हवा और शायद जिंदगी भी। आरव मुस्कुरा पड़ा, तो अगली बारिश में तुम्हारे साथ चलना मेरा सपना रहेगा। तीसरा स्टेशन, दूरी की शुरुआत। कुछ महीनों बाद सब कुछ बदल गया। एक शाम मिहिका बोली, आरव, मेरा ट्रांसफर मुंबई हो गया है। आरव चुप रह गया। उसकी कॉफी ठंडी हो गई, जैसे जिंदगी थम गई हो। मिहिका ने कहा, सिर्फ 3 महीने के लिए है, फिर शायद वापस आ जाऊं। पर आरव के लिए वो 3 महीने सालों जैसे लग रहे थे। आखिरी दिन मेट्रो में दोनों खामोश बैठे थे। लोग आ जा रहे थे, पर उनकी दुनिया थम गई थी। मिहिका ने धीरे से कहा, काश मेट्रो कभी मंजिल तक ना पहुंचे। आरव बोला, अगर तू मंजिल है तो मैं रास्ता बदल लूंगा। उसने मिहिका का हाथ थाम लिया। वो मुस्कुराई और भीड़ में गुम हो गई। चौथा स्टेशन, जुदाई और उम्मीद। अब मेट्रो वही थी, पर उसके भीतर की रौनक गायब थी। आरव हर दिन उसी टाइम मेट्रो में जाता, उसी सीट पर बैठता, पर अब सामने सिर्फ खालीपन था। रातों को वो वही गाने सुनता जो मिहिका सुनती थी। वो उसके भेजे पुराने टेक्स्ट पढ़ता, कल फिर मिलते हैं, तुम्हारी मुस्कान अच्छी लगती है। हर मैसेज अब धड़कन बन चुका था। 3 महीने बीते, फिर भी मिहिका ने कोई मैसेज नहीं किया। एक दिन आरव ने लिखा, दिल की मेट्रो अब खाली चल रही है, कोई यात्री नहीं। पर रिप्लाई नहीं आया। वो समझ गया, कभी कभी सफर अधूरा भी खूबसूरत होता है। पांचवा स्टेशन, वापसी और एक करार। 6 महीने बाद एक दिन राजीव चौक स्टेशन पर एक पोस्टर लगा था, आर्ट एग्जीबिशन बाय मिहिका शर्मा। आरव का दिल जोर से धड़का। वो भागा, पहुंचा उस गैलरी में। दीवार पर एक बड़ी पेंटिंग थी, एक मेट्रो, 2 लोग और नीचे लिखा था, दिल की मंजिल वही होती है जहां कोई इंतजार करता है। आरव की आंखें भर आईं। पीछे से आवाज आई, टिकट अब भी तुम्हारे पास है? वो मुड़ा, मिहिका सामने खड़ी थी, वही मुस्कान लिए। आरव हंस पड़ा, हमेशा, हर स्टेशन तक। मिहिका बोली, अब सफर 2 लोगों का है, मंजिल एक। आरव ने कहा, तो चलो, अगली मेट्रो हमारी होगी, हमेशा के लिए।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आए सब्सक्राइब करना ना भूलें, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। आपका प्यार ही हमारा मोटिवेशन है, आपका प्यार ही हमारा मोटिवेशन है। दिल्ली की मेट्रो अब भी भीड़ से भरी रहती है, लेकिन रोज सुबह की पहली ट्रेन में 2 सीटें हमेशा साथ होती हैं, एक आरव की, एक मिहिका की। लोग कहते हैं ये दोनों सिर्फ मेट्रो के सफर में नहीं, प्यार के हर स्टेशन पर साथ हैं। धन्यवाद।